नज़ीर चौहान कल बयान दे रहा था, हाय बाजवा साहब मैंने 22 साल आपकी खिदमत की, हाय बाजवा साहब मुझे बचा लें, हाय बाजवा साहब मुझे यूं कर लें। उसको तब ख्याल ना आया जब 25 मई को हमारे लोग पकड़े जाने पर ये कहते थे और पुकारते थे कि हमारा कसूर क्या है। तो आज अल्लाह ताला ने नज़ीर चौहान को परसों दिखाया कि उसके वही अल्फाज थे कि मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, मुझ पर क्यों मारा जा रहा है। हालांकि उसको कोई मारा वारा नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। और वो जो इतनी अपीलें कर रहा है अपनी रजीम चेंज से और अपने लीडर बाजवा से, PDM का लीडर जो है ना वो बाजवा ही है, वो कोई और नहीं है। बाजवा जो है इनको कवर दे रहा है। बाजवा ने फौज को इस कदर नुकसान पहुंचाया है जो कि आज तक हमारे किसी आर्मी चीफ ने नहीं पहुंचाया। जितना गंदा, जितना मुतनाज़ा इसको फौज ने कर दिया है, इसकी मेहरबानी है घर जाए, हमारी जान छोड़ दे। सनाउल्लाह बचे, अभी तो खान साहब ने हमें ये कॉल नहीं दी अपने वर्कर्स को, हम तमाम लोगों को, आवाम को, अपने वोटर्स को, अपने मैंडेट को कि हमें इस्लामाबाद की कॉल देते तो आज इंशाल्लाह हम वहाँ मौजूद होते लाहौरिए। अभी खान साहब ने हमें यहाँ आने का कहा था और सनाउल्लाह को लग पता जाता कि हम उसका वहाँ पर उड़ाते क्या, जुलूस निकालते उसका। जैसे हमने इनका पंजाब में सफाया किया है, अब वफाक से इनके जाने का वक्त बड़ा, मंजिल इनकी करीब है। और खान साहब यही तो कहते हैं कि हमने अमेरिका के गुलाम नहीं बनना और हम कोई गुलाम है। एब्सोल्युटली नॉट का ही ये सज़ा है जो खान साहब को मिली है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि खान साहब आपको सज़ा नहीं मिली, आपको इस अवाम का एतमाद, मोहब्बत, प्यार मिला है और आपने अपनी अवाम को जगा कर पाकिस्तानी अवाम पे और हमारी नस्लों पे एहसान किया। नून लीग कहाँ गई, पीपल्स पार्टी कहाँ गई, और वो मुल्ला जो लिबिया से माल लेकर खाता रहा है डीजल अब तक, और वो लिबिया से इतना पैसा खा रहा है अपने मदरसों के नाम पे गैर कानूनी, और अब उसका पेट है कि भरने का नाम ही नहीं लेता। वो फजलू डीजल जो है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, जिसको उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि आपके पास कोई सीट नहीं है, आपका कोई मैंडेट नहीं है, आपका कोई हक नहीं है कि आप यहाँ पे इनके खिलाफ कोई रिट दायर करें। उसको समझना चाहिए। कल वो हमें कह रहा था कि हम इनको निस्तो नाबूद कर देंगे। वो अपनी खैर मनाए, हम उसको ऐसा निस्तो नाबूद करेंगे अपने मैंडेट के जरिए कि उसको पता चले। इंशाल्लाह ताला एक ही हेयरिंग में हमारे हक में आएगा। सुप्रीम कोर्ट से हम जो है फतहयाब होंगे और हम कामयाब होकर निकलेंगे और हमारा खान सादिक और अमीन है, था और रहेगा इंशाल्लाह। सनाउल्लाह बचे, अभी तो खान साहब ने हमें ये कॉल नहीं दी अपने वर्कर्स को, हम तमाम लोगों को, आवाम को, अपने वोटर्स को, अपने मैंडेट को कि हमें इस्लामाबाद की कॉल देते तो आज इंशाल्लाह हम वहाँ मौजूद होते लाहौरिए। अभी खान साहब ने हमें यहाँ आने का कहा था और सनाउल्लाह को लग पता जाता कि हम उसका वहाँ पर उड़ाते क्या, जुलूस निकालते उसका। जैसे हमने इनका पंजाब में सफाया किया है, अब वफाक से इनके जाने का वक्त बड़ा, मंजिल इनकी करीब है और इनकी ऐसी जो मंजिल है जो इनको मिलने वाली है वो इतनी खौफनाक है कि उनको देख के और सोच के इनकी टांगें कांप गई। आज देखें ना, कुकड़ी जो है वो चला गया लंदन, भाग गया है। वो क्यों भाग गया? अभी 4 दिन पहले तो उसकी कमर में बड़ी तकलीफ थी और वो हेयरिंग पे नहीं आ सकता था, तो आज उसकी कमर की दर्द ठीक हो गई है। जैसा बाप है वैसा ही बेटा है। कमर दर्द है, मेरा ख्याल है इनकी कोई पिछले 15-17 साल से तो हम सुन रहे हैं। आप बेटे ने भी वही वतीरा इस्तेमाल करना शुरू किया। एक इंटरव्यू के दरमियान जो है इमरान खान साहब ने ये बात की कि सिकंदर सुल्तान साहब को मैं नहीं जानता था, न्यूट्रल्स की तरफ से नाम दिया गया और हमें कहा गया कि पुरएतमाद बंदा है, लेकिन न्यूट्रल्स की तरह इसने भी न्यूट्रल रहकर एक साइड के फैसले सुनाए। तो सिकंदर सुल्तान का क्या लेना देना था न्यूट्रल्स के साथ? अभी देखें जी, ये तो बात बड़ी वाजिया है कि हमारी जो सियासत है मुल्क की, उसमें न्यूट्रल्स का किरदार जो है ना और रजीम चेंज का, वो बहुत अहमियत का हामिल है। वो इन्होंने, रजीम चेंज वालों ने हमारे मुल्क की सियासत को जकड़ा हुआ है, पंजे जैसे गाड़े होते हैं वैसे किया हुआ है। तो इसलिए जो रजीम चेंज वाले हैं वही इन तमाम बड़े ओहदों पे अपने न्यूट्रल्स को लाते हैं, अपने बंदों को फाइज करते हैं ताकि वो वक्त के बाद जब वो वक्त आता है तो उसके लिए अपने से फ़ायदा उठा सके। अब जब खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा और आप देखें कि कल अमन जवाहिरी को ड्रोन चलाने के लिए हमारी जानिब से ही रास्ता दिया गया, हमारी जानिब से वो रास्ता दिया गया, तो खान का मौक़िफ़ और उसका बयानिया तो बड़ी शिद्दत से सामने आया और कामयाब है। खान साहब यही तो कहते हैं कि हमने अमेरिका के ग़ुलाम नहीं बनना और हम कोई ग़ुलाम है। एब्सोल्युटली नॉट का ही ये सज़ा है जो खान साहब को मिली है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि खान साहब आपको सज़ा नहीं मिली, आपको इस अवाम का एतमाद, मोहब्बत, प्यार मिला है और आपने अपनी अवाम को जगा कर पाकिस्तानी अवाम पे और हमारी नस्लों पे एहसान किया। सबसे पहले तो बाजवा साहब इस बात का जवाब दें, हम इतनी काबिल तरीन दुनिया की अफवाज में से अफवाज पाकिस्तान है कि 8-9 घंटे हम अपने इतने काबिल अफसरान का और कोर कमांडर जो है, आप सोचें कोयटा सरफराज अली साहब अपनी टीम के साथ जिस तरह उनकी शहादत हुई है, उसमें बिल्कुल ये चीज़ में मेरी दो राय नहीं है, हम आवाम की और हम PTI वर्कर्स की, कि उसमें यकीनी तौर पे दाल में कुछ काला है। तो अभी जो सुल्तान सिकंदर साहब ने फैसला सुनाते ही कहा कि मेरी जान को खतरा है और कुछ भी हुआ तो वो PTI के कारकुनान और चेयरमैन साहब उसके जिम्मेदार होंगे, क्या डर है इनको?
अल्लाह, इनको तो अल्लाह का डर होना चाहिए जो कि इनको नहीं है। और दूसरी जानी बात यह है कि हम पीटीआई वाले और हमारे खान साहब का ये दर्स नहीं है कि हम इनकी जाने लें। ये वो इनके नून लीगी और चोर पीडीएम वाले ही करते हैं। जैसे वो मकसूद चपड़ासी को उड़ाया, डॉक्टर रिजवान को इन्होंने ख़त्म कराया, फिर इन्होंने अगर अवाम बाहर ना निकलती तो महर शराफत और इमरान रियाज का भी ज़िंदगी जो है वो शदीद ख़तरे में थी। इनसे कुछ बाइद नहीं है, इनसे कुछ हम नहीं अच्छे। सिकंदर सुल्तान साहब की बेगम को जो है आला ओहदों पर नौकरियां दी गई, ये उसका नतीजा आज खान साहब को मिल रहा है। बिल्कुल, उसको नवाजा गया और इनकी फैमिलीज़ को नवाजा गया। उसी के नतीजे में इसने सुल्तान सिकंदर राजा ने ये किया है। लेकिन इंशाल्लाह ताला इसको हम रहने नहीं देंगे और अवाम की ताकत के आगे, हमारे वोट के आगे, हमारे जज्बे के आगे ये जाएगा इंशाल्लाह ताला। अभी क्या देख रही हैं सुप्रीम कोर्ट और फिर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जो इन्होंने केस फॉरवर्ड किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजों ने फैसला दिया था कि आपने अपनी हदूद के अंदर रहकर फैसला सुनाना है। आप कौन होते हैं कि रेफर करने वाले फेडरल गवर्नमेंट को? अगर फॉरेन फंडिंग साबित होती तो ये जब्त कर लेते, ये आगे केस क्यों रेफर कर रहे हैं? अव्वल तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे मौक़िफ़ की जीत है कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है बेसिकली। और इसमें इन्होंने टेक्निकलिटीज़ को डाल के उसको ये फ़ॉरेन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो कि ये शिद्दत से नाकाम हुए हैं। और उसी नाकामी की वजह से ये एक रोज़ में 16-16 कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। इनकी जान को सकून नहीं है। हर आधे घंटे बाद आके एक इनका वज़ीर, जिसको कोई काम ही नहीं, और वो फजलू डीजल जो है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, जिसको उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि आपके पास कोई सीट नहीं है, आपका कोई मैंडेट नहीं है, आपका कोई हक नहीं है कि आप यहाँ पे इनके खिलाफ कोई रिट दायर करें। उसको समझना चाहिए। कल वो हमें कह रहा था कि हम इनको निस्तो नाबूद कर देंगे। वो अपनी खैर मनाए, हम उसको ऐसा निस्तो नाबूद करेंगे अपने मैंडेट के जरिए कि उसको लग पता जाए। शीरी रहमान कहती हैं कि खान साहब को इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एहतजाज नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए था। शीरी रहमान का मौक़िफ़ अपनी जगह है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरे लीडर ने जिस हिकमत से और जिस दानिशमंदी से अब तक फैसला किया है और इन फ़िरौनियत के आगे खड़े हुए हैं और हक़ और सच का साथ दिया और जो लड़ाई लड़ी है उसको सलाम है। और हम अपने लीडर के साथ हर मकाम पे खड़े हैं। चले, खान साहब का तो एहतसाब इन्होंने कर लिया, बाकी पार्टियां कहाँ हैं? उनकी फंडिंग्स कब खुलेंगी? जो अफगानिस्तान से बीबी को हटाने के लिए जो नवाज शरीफ साहब को दिए गए फंड उसामा बिन लादेन की तरफ से हिस्ट्री बताती है, उनके खाते कब खुलेंगे? अब इसकी उसामा बिन लादेन की तो पैसों की एक हिस्ट्री है। उसके बाद जब नवाज शरीफ जो है वो वापस आया है एनआरओ लेके मुशर्रफ के दौर में, तो वो हेलीकॉप्टर और वो जो इसको गाड़ी दी गई बुलेट प्रूफ, उसका हिसाब ये दे। अब जब चीफ जस्टिस ने ये बात का फैसला किया और ये हेयरिंग में दिया गया कि तमाम पार्टियों का फैसला यकसा बुनियाद पे किया जाएगा फंडिंग केस के बारे में, तो पीटीआई का तो फैसला इन्होंने कर दिया। ठीक है, नून लीग कहाँ गई, पीपल्स पार्टी कहाँ गई, और वो मुल्ला जो लिबिया से माल लेकर खाता रहा है डीजल अब तक, और वो लिबिया से इतना पैसा खा रहा है अपने मदरसों के नाम पे गैर कानूनी, और अब उसका पेट है कि भरने का नाम ही नहीं लेता। तो इनका फैसला बड़ा ज़रूरी है होना। लेकिन ये आप देखें इनकी जानिबदारी इलेक्शन कमीशन की, सुल्तान राजा की, कि उनके बारे में नाम लेना ही गवारा नहीं करते। और इनको नामों को डालने की ज़रूरत है। हमारे खान साहब को तो ECL में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इसके अलावा कहीं निकलता ही नहीं है। इनके नाम डलने चाहिए। आज देखें ना, कुकड़ी साहब भाग गए हैं लंदन, नाम डलने तो इनके चाहिए। हमें तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी अपनी इज्जत में कमी है। खान साहब का मोरल भी बंद है और उनके चाहने वालों का, उनके मैंडेट का, हम लोगों का मोरल अपनी जगह बिल्कुल बढ़ गया। और बल्कि खान साहब पे हमारा एतमाद और बढ़ गया। और ये चीज़ उसकी गमाज है सबसे बड़ी कि हमारे फॉरेनर्स जो हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बैरून मुल्क में अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, उन्होंने उस दिन से हमारी फंडिंग लाइन को रेज कर दिया। हमें तो फ़ायदा हो गया। हमें तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए चोरों का। क्या समझती है कि सिकंदर सुल्तान साहब को कब्र नहीं देख रही, कब्र याद नहीं है उन्हें? इंशाल्लाह ताला उनको कब्र जल्दी याद आएगी और हम इनको मसनद से नीचे उतारेंगे। और पीडीएम वालों ने ये जो उनकी अफरा तफरी और थरथल्ली उनको मची हुई है अपनी चोर बाजारी के लिए, वो इसी चीज़ की जानिब है। जो इतने बेचैन है, वो आज मफरूर आबिद शेर अली भी बिल से चूहा निकल आया और बाहर आके ची 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 उसने मचाई हुई है। तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो 13 दिन का टाइम दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या समझ रही हैं कि फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फिर से आएगा? इंशाल्लाह ताला एक ही हेयरिंग में हमारे हक में आएगा। सुप्रीम कोर्ट से हम जो है फतहयाब होंगे और हम कामयाब होकर निकलेंगे। और हमारा खान सादिक और अमीन है, था और रहेगा इंशाल्लाह ताला। क्या मैसेज है जो फॉरेन फंडिंग को मनी लॉन्ड्रिंग के साथ मुंसलिक कर रहे हैं? वो अयान मलिक को भूल गए, मॉडल को किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, फिर फॉरेन फंडिंग को छोड़ के अभी जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर पैसा फेंका गया, उसका जवाब कौन देगा?
ये सारे जवाब अवाम इनसे अपने वोट की ताकत से ऑलरेडी ले चुकी है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला विद इन 2 वीक्स आपको इनका अंजाम नज़र आ जाएगा। वो जो आज बढ़ के मारा है नवाज शरीफ वहाँ बैठ के, अब 4 हफ्तों के लिए वो गया था, उससे कोई पूछे कि आज तेरी प्लेटलेट सही है, आज तू वहाँ पे घूमता फिर रहा है एवन फील्ड में, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला इनको ऐसा निशाने इबरत बनाएगा इंशाल्लाह ताला, मुझे रब पे पूरा यकीन है। और हम अपने वोट की ताकत से अपने खान को 2/3 अक्सरियत से इंशाल्लाह ताला जल्द हुकूमत में देख रहे हैं। तो ये दरो दीवार हिल रहे हैं, पीछे आपके इलेक्शन कमीशन के जो वफाक का ऑफिस है वो मौजूद है। इंशाल्लाह ताला इनके दरो दीवार हिल गए हैं, तभी तो ये इस किस्म के फैसले दे रहे हैं और तभी वो बागड़ बिल्ला जो है, राना सनाउल्ला जो है, वो फजूल किस्म के बयानात दे रहा है। उसको अंदाज़ा नहीं है। वो ज़रा लाहौर में आए तो सही, पंजाब में आए तो हम उसको मिलें, और उसके बाद जब इलेक्शन में इन लोगों ने जाना है अपने अपने शहरों में, अपने अपनी पीपीज़ में, अपने एनएस में, तो आप देखिएगा कि अवाम इनका हाल क्या करती है। अभी भी हमारे लाहौर से एक हलके में, शबीर गुजर के हलके में, इनके लिए निशाने इबरत है कि एक यूसी ऐसी थी जिसमें नून लीग को, चोरों को एक भी वोट नहीं पड़ा। और अभी कोई शर्म कर लो, अभी कोई वो नज़ीर चौहान हाथ बांध के माफिया मांग रहा है कि एक दफ़ा मुझे हवाला से बाहर निकला। हाँ जी, और वो नज़ीर चौहान कल बयान दे रहा था, हाय बाजवा साहब मैंने 22 साल आपकी खिदमत की, हाय बाजवा साहब मुझे बचा लें, हाय बाजवा साहब मुझे यूं कर लें। उसको तब ख्याल ना आया जब 25 मई को हमारे लोग पकड़े जाने पर ये कहते थे और पुकारते थे कि हमारा कसूर क्या है। तो आज अल्लाह ताला ने नज़ीर चौहान को परसों दिखाया कि उसके वही अल्फाज थे कि मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, मुझ पे क्यों मारा जा रहा है। हालांकि उसको कोई मारा वारा नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। और वो जो इतनी अपीलें कर रहा है अपनी रजीम चेंज से और अपने लीडर बाजवा से, पीडीएम का लीडर जो है ना वो बाजवा ही है, वो कोई और नहीं है। बाजवा जो है इनको कवर दे रहा है। बाजवा ने फौज को इस कदर नुकसान पहुंचाया है जो कि आज तक हमारे किसी आर्मी चीफ ने नहीं पहुंचाया। जितना गंदा, जितना मुतनाज़ा इसको फौज ने कर दिया है, इसकी मेहरबानी है घर जाए हमारी जान छोड़ दे।